तो आज हम डिस्कस करेंगे एक और प्रॉब्लम जो कि जीएफजी का है, प्राइम लिस्ट। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमारे पास एक हेड है लिंक लिस्ट का और हमें रिप्लेस करना है वैल्यू को, जो भी नोड के है वो उसको नियरेस्ट प्राइम से। अब जो नियरेस्ट प्राइम की बारे में इन्होंने क्या कहा है कि डिस्टेंस से खेल रहे हैं। जैसे देखो, मान लो, एक मिनट इसको ऊपर कर, जैसे लेट सपोज हमारे पास 10 आया, तो 10 के नियरेस्ट प्राइम क्या होगा कि हमें क्या करना है, सेम डिस्टेंस आगे जाना है पीछे जाना है। जो डिस्टेंस सबसे पहले देखो क्या करना है कि 10 के पीछे सबसे पहला कौन सा प्राइम नंबर आएगा। तो 10 के पीछे 9 आता है, 8 आता है, 7 आता है, लेकिन 9 एक प्राइम नहीं है। सिमिलरली 8 भी प्राइम नहीं है, 7 प्राइम है हाँ। 10 के आगे जाओ, 10 के आगे देखो पहला प्राइम क्या आएगा, 11, तो प्राइम है हाँ। फिर हमें क्या करना है, बेसिकली डिस्टेंस देखना है। इसका डिस्टेंस देखो, क्या डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं, इनका डिफरेंस देखो, डिफरेंस क्या है 1, यानी 1 यूनिट आगे मुझे एक प्राइम मिल रहा है, और अगर मैं पीछे जाऊं तो 3 यूनिट पीछे मिल रहा है मुझे। तो बताओ कौन सा पास में है इसके नियरेस्ट, 11। यानी वेन एवर वी सी एलिमेंट विच हैज़ अ वैल्यू 10 इन द गिवन लिंक लिस्ट, अगर लिंक लिस्ट में वैल्यू 10 है तो उसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, 11 से रिप्लेस हमें करना है। और लेट सपोज कि 6 होता है जैसे, तो 6 के अगर मैं आगे जाऊँ एक प्राइम ढूंढने तो दैट इज 7, 6 के पीछे ढूंढने जाओ प्राइम एक तो दैट इज 5। अब देखो दोनों यूनिट डिस्टेंस पे है ना। तो इसके कंडीशन के लिए उन्होंने क्या कहा है कि इनमें से जो छोटा होगा ना आप उसे ले लो। छोटा कौन सा है, 5, तो 5 से रिप्लेस कर। ये प्रॉब्लम कह रहा है। अब ध्यान से देखो, लिंक लिस्ट क्या है हमारे पास, एग्जाम्पल में 2, 5 और हमारे पास है 10, ठीक है, सॉरी 2, 6, 10। तो देखो 2 क्या प्राइम है, देखो 2 तो खुद ही एक प्राइम है, तो इसके नियरेस्ट हमें ढूंढने की नीड ही नहीं है क्योंकि ऑलरेडी एक प्राइम नंबर है। तो 2 को 2 से रिप्लेस कर दिया, आगे बढ़ गया, हमें 6 मिला। 6 का नियरेस्ट अभी हमने देखा क्या है, 7 भी है और 5 भी है, तो छोटा कौन सा 5, तो 5 से रिप्लेस। 10 के नियरेस्ट 11 है, ठीक है। तो बस यही देखो, यही नेव अप्रोच में हमें करना है। हम क्या करेंगे, लिंक लिस्ट को पहले तो ट्रैवर्स करना है, तो पहले क्या एलिमेंट है, ट्रैवर्स करना। फिर हमें क्या करना है कि जो भी करंट एलिमेंट है, करंट एलिमेंट लेट सपोज 10 है, तो हम उसके आगे जाएंगे और एक प्राइम नंबर ढूंढ के लाएंगे जब तक एक ना मिल जाए। जैसे 11 मिल गया, फिर उसके पीछे जाएंगे एक प्राइम ढूंढ के लाएंगे, 7 मिल गया। फिर हमें चेक करना हो कौन नियरेस्ट डिस्टेंस है, फिर हम उससे रिप्लेस कर देंगे। तो ये हमारा नेव अप्रोच है, ठीक है। तो अब इसको कोड करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ट्रैवर्स करना है लिंक लिस्ट। तो हमने एक नोड बनाया टेम्प और हेड को पॉइंट करता हुआ। प्रोसेस कब तक करना है, जब तक हेड सॉरी टेम्प नल ना हो जाए, टेम्प नॉट इक्वल टू नल, है ना। आखिरी नोड तक हमें प्रोसेस करना है। अब हमें क्या करना था कि जो ये वैल्यू है उसको हमें चेक करना है कि ये इसके पीछे प्राइम क्या है और इसके आगे एक प्राइम, सबसे पहला पीछे प्राइम क्या आएगा, सबसे पहला आगे क्या प्राइम आएगा, वो हमें निकालना है, ठीक है। तो इसमें देखो एक हर एक स्पेशल केस क्या है इसमें कि 1 अगर होगा तो 1 के अगर पीछे मैं जाऊंगा तो 1 के पीछे क्या आएगा, 0 आएगा। 1 के पीछे कोई भी प्राइम होगा ही नहीं, तो इस 1 के लिए प्राइम क्या होगा बताओ, नियरेस्ट 2 होगा। तो इस केस को हमें अलग से हैंडल करना होगा। तो यहाँ पे देखोगे तो अगर इफ टेम्प का जो वैल्यू है इक्वल टू है, क्योंकि हम पीछे ढूंढने वाले हैं ना, तो पीछे में अभी बताऊंगा। तो एक कोड देखो, अगर ये 1 है तो उस केस के में क्या होगा बताओ कि भैया ये तो इसके लिए प्राइम क्या होगा, नियरेस्ट 2 होगा, यानी टेम्प के वैल्यू को 2 से रिप्लेस करना है। टेम्प का वैल्यू इक्वल टू 2, ठीक है। और फिर क्या करना है, टेम्प को आगे बढ़ा देना है। अच्छा एक मिनट, तो ये आ गया, एक ही साथ बढ़ा देंगे, ठीक है। तो ये आ गया कि अगर टेम्प की वैल्यू 1 है तो उस केस में एल्स पार्ट में गया। बाकी में हमें देखो क्या करना है, तो देखो बाकी कोई भी नंबर उठा लो तो उसके पीछे भी एक प्राइम नंबर जरूर होगा और आगे भी होगा। कैसे देखो, एक मिनट नेट को यहीं पे समझाता हूँ। जैसे लेट सपोज कि हमने नंबर क्या लिया, 7 लिया, तो 7 के पीछे देखो पीछे क्या प्राइम आएगा बताओ। 7 के पीछे भैया 6 तो नहीं होगा, 5 आएगा। तो 5 देखो एक पीछे आ गया, और आगे क्या होगा, 8 नहीं होता, 9 नहीं होता, 10 नहीं, 11 आ जाएगा। तो प्राइम नंबर एग्जिस्ट कर रहा है।
वर्स्ट केस में अगर देखो टू भी ले ले तो टू के पीछे जाने की नीड है, टू तो ऑलरेडी एक प्राइम है ना, टू के पीछे और आगे तो थ्री है, तो नियरेस्ट आ जाएगा। लेकिन वन का केस के लिए देखो, इसलिए हमने हैंडल करा इसे कि वन के केस में इसके पीछे या ये खुद तो प्राइम है नहीं, इसके पीछे अगर ढूंढने जाएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा हमें, इसलिए हमने इसे अलग से हैंडल किया। अदरवाइज हमें क्या करना था कि दो, एक आगे से प्राइम लाना था और एक पीछे से प्राइम लेके आना था। तो हमने दो वेरिएबल ले लिया। हाँ, एक तो प्रीवियस बोल देते हैं, प्रीवियस टेम्प का वैल्यू, और एक बोल देते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट टेम्प का वैल्यू। ठीक है, इनिशियली टेम्प का वैल्यू। फिर हमें क्या करना था, वाइल लूप लगाया जब तक इस प्राइम का एक फंक्शन बनाएंगे हम, अगर ये जो प्रीवियस है अगर ये प्राइम नहीं है, यानी देखो इसमें क्या किया हमने, क्या हो गया, देखो इसमें हमने क्या किया, जैसे लेट्स सपोज 7 होता है, यहाँ पे 7 तो खुद ही प्राइम है, 10 होता, तो हम ये प्रीवियस के लिए ढूंढे, तो इनिशियली हमने कहा कि प्रीवियस तो 10 है, हम चेक करेंगे क्या 10 प्राइम है, तो भैया नहीं है प्राइम, तो प्रीवियस कैसे कैलकुलेट होगा, प्रीवियस को ना और पीछे करो। ठीक है, तो प्रीवियस अब क्या हो जाएगा, प्रीवियस हो जाएगा 9, तो क्या 9 प्राइम है, नहीं भैया, तो प्रीवियस देखो अगेन जाएगा इसमें और पीछे हो जाएगा, तो अब क्या हो जाएगा 8, क्या 8 प्राइम है, नहीं भैया, तो ये हो जाएगा 7, क्या 7 प्राइम है, हाँ, तो देखो प्रीवियस के अंदर क्या स्टोर हो गया, 7 स्टोर हो गया। सिमिलरली अब देखो हमने नेक्स्ट वेरिएबल बनाया, नेक्स्ट में हम इनिशियली क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट में इनिशियली वही वैल्यू रख के चल रहे हैं, टेम्प की वैल्यू है ना, तो टेम्प की वैल्यू जो नेक्स्ट के लिए भी सेम काम करेंगे, वाइल जब तक प्राइम ना हो इज प्राइम नेक्स्ट, हमें क्या करना है, देखो नेक्स्ट निकालना है, तो नेक्स्ट के लिए तो आगे बढ़ना होगा, तो हमने कहा नेक्स्ट प्लस प्लस। देखो इसमें क्या हुआ, हमने चेक किया 10 प्राइम है, नहीं भैया, तो नेक्स्ट को प्लस प्लस किया इस लूप के थ्रू, क्या प्राइम है, हाँ प्राइम, तो ये दोनों स्टॉप हो गया। अब हमें क्या करना है, डिस्टेंस को कंपेयर करना है, तो ओरिजिनल वैल्यू क्या है हमारे पास 10, 10 के पीछे कौन सा है, प्राइम नंबर 7, आगे क्या है 11, इनके बीच का डिस्टेंस कैसे निकलेगा, देखो पीछे के लिए कैसे निकाल सकते हैं, वैल्यू माइनस प्रीवियस, तो ये क्या आ जाएगा 3 डिस्टेंस, आगे से कैसे निकाल, नेक्स्ट माइनस प्रीवियस, क्योंकि नेक्स्ट ग्रेटर होगा ना, तो यहाँ पे हम चेक लगा देंगे, इफ वैल्यू यहाँ पे क्या है, टेम्प का वैल्यू माइनस एक्स, अगर वो ग्रेटर आ गया टेम्प के वैल्यू माइनस वाई से, तो देखो ये कौन सा केस है, यही वाला केस है, देखो इन दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है 1, और इस प्रीवियस और इसका वैल्यू क्या आ रहा है 4, तो डिस्टेंस कौन सा छोटा है भैया, ये वाला छोटा है, तो हम इससे रिप्लेस करेंगे नेक्स्ट से, यानी हम क्या करेंगे, टेम्प के वैल्यू को किससे रिप्लेस करेंगे, नेक्स्ट से। अदरवाइज अगर ये केस नहीं होगा तो उल्टा हो जाएगा, है ना, यानी प्रीवियस वाला छोटा था, टेम्प का वैल्यू को प्रीवियस से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो ये काम हो गया, ये 1 के लिए था। अगर उसके अलावा कोई केस है, फिर देखो अब करंट नोड प्रोसेस हो चुका है, अगर ये ठीक हो, ट्राई अगेन, तो अब देखो करंट नोड प्रोसेस हो गया, यानी लेट सपोज मैं 2 पे खड़ा था, तो 2 के लिए मैंने यहाँ पे चेक किया क्या ये 1 है, नहीं भैया 1 नहीं है, तो हम यहाँ पे आए, तो प्रीवियस लिया और नेक्स्ट लिया, प्रीवियस के लिए 2 हम चेक किए, देखो 2 खुद ही एक प्राइम है, तो प्रीवियस लूप यहीं पे स्टॉप हो जाएगा, यानी प्रीवियस 2 पे आ गया। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट क्या आएगा 3, अब 3 भी चेक करने की नीड नहीं है, देखो नेक्स्ट को हमने इनिशियली टेम्प की वैल्यू डाला तो वो भी 2 ही आएगा, तो ये भी प्राइम हो गया, तो ये दोनों इक्वल आ गया, तो इक्वल के केस में भी क्या हो जाएगा, प्रीवियस वाला डेटा से स्टोर हो गया। तो ये तो हो गया कि एक नोड के लिए। अब जैसे ही ये नोड खत्म हो गया तो हम नेक्स्ट नोड पे जाएंगे, यानी 6 पे, यानी इस लूप के बाद हमें क्या करना है, नेक्स्ट पे चला जाना है, तो टेम्प इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट। ठीक है, ये हो गया। फिर फाइनली हम रिटर्न क्या कर देंगे, क्योंकि हेड में था सारा लिंक लिस्ट, तो हेड रिटर्न,
अब हमें बस क्या करना है, ये प्राइम फंक्शन लिखना है। तो प्राइम का नेव अप्रोच क्या मैंने होता है, तो प्राइम का देखो नेव अप्रोच क्या होता है कि एक फंक्शन बनाते हैं यहाँ पे, bool is prime इंटीजर वैल्यू। नेव अप्रोच भैया ये होता है कि 2 से लेके n-1 तक चेक कर लेंगे ऑर्डर ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में। जल्दी ठीक, यानी अगर वैल्यू इक्वल टू 1 है तो 1 तो प्राइम होता नहीं है, तो रिटर्न क्या कर देंगे, फॉल्स। अदरवाइज सिंपली हम क्या कर सकते हैं, फॉर लूप लगा सकते हैं। 2 से लेके कहाँ तक चेक करेंगे नेव अप्रोच में, या उसकी वैल्यू से 1 कम, तो वैल्यू -1 i प्लस प्लस। अगर वो किसी से भी डिविजिबल हो जाता है, यानी इफ वैल्यू डिवाइड बाई आई इक्वल टू 0, यानी वो प्राइम नहीं है, रिटर्न फॉल्स। अगर ये फॉर लूप से आंसर नहीं आया यानी वो प्राइम है, रिटर्न। तो ये हो गया हमारे पास इसका ब्रूट फोर्स अप्रोच। प्रीवियस एरर, ओके ओके, तो इसको क्या कर देते हैं, कमेंट, कमेंट नहीं हुआ, हटा ही देते हैं। अच्छा यहाँ पे y नहीं प्रीवियस और नेक्स्ट है ना, तो x की जगह प्रीवियस, y की जगह नेक्स्ट। नाउ कंपाइल, सिंपली डिस्टेंस कैलकुलेट किया और कुछ नहीं। बस तो बिना वाइट बोर्ड के ही करना होगा। जल्दी हो जाओ। कंपाइल, यहाँ गलती हो गया, 13235 आना चाहिए, 23, इसका भी 3 इसने दे दिया। देखो 3 कैसे आ रहा है, 4 के केस में, 4 के केस में 4 हमने क्या किया, टाइम का वैल्यू दिया, टाइम का वैल्यू 4 हमारे पास आया, 4 आया जैसे मान लो। तो 4 के लिए पहले इनिशियली प्रीवियस भी 4 है, नेक्स्ट भी 4 है, तो प्रीवियस में क्या 4 प्राइम है, नहीं, तो प्रीवियस अब 3 पे आ गया। फिर चेक किया क्या 3 प्राइम है, हाँ, तो प्रीवियस 3 पे रुक गया, ठीक है, तो प्रीवियस रुक गया 3 पे, यानी ये रुक गया 3 पे। फिर अब इस पे आए, तो अभी इनिशियली नेक्स्ट में क्या है 4, क्या 4 प्राइम है, नहीं, तो नेक्स्ट को प्लस प्लस किया तो 5 आया, तो 5 क्या प्राइम है, हाँ 5 प्राइम है, ठीक है, तो ये 3 पे रुक गया, ये 5 पे रुक गया। तो हमने चेक किया टेम्प का वैल्यू, टेम्प का वैल्यू क्या था बताओ, 4 था ना, 4 माइनस प्रीवियस, तो डिफरेंस क्या आ गया, 1 1, क्या वो ग्रेटर देन है टेम्प का वैल्यू। अच्छा यहाँ गलती कर दिया ना, नेक्स्ट ग्रेटर होगा ना, यहाँ पे नेक्स्ट माइनस करना होगा टेम्प का वैल्यू। क्यों कर रहे हैं ऐसे, क्यों, क्योंकि देखो नेक्स्ट तो हमेशा टेम्प से ग्रेटर होगा ना, तो ये नेगेटिव वैल्यू आ रही थी, समझ रहे हो। कंपाइल कर, ठीक है करेक्ट आ गया। देखो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, ये वाइल लूप चल रहा है, दैट इज टेक कितने इसमें नोड है ना, तो नंबर ऑफ नोड्स। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो देखो ये प्रीवियस और ये नेक्स्ट फंक्शन जो है ये कांस्टेंट में कैलकुलेट हो जाए, कैसे देखो, अगर देखा जाए तो इसकी वैल्यू की कंस्टेंट देखोगे,
तो वैल्यू कितने 10⁴ तक जा रहा है। अब देखो कोई भी नंबर एग्जिस्ट करता है, उसका अगर नियरेस्ट प्राइम देखोगे तो वो 10⁴ से बहुत कम आएगा। जैसे मान लो कि 10 के नियरेस्ट प्राइम देख रहे हैं, तो 10 के अगर पीछे जाऊंगा ना तो मैक्सिमम मैं 3 ही स्टेप क्या, देखो 7 मुझे मिल गया प्राइम। अगर आगे जाता हूँ तो मैक्सिमम 1 स्टेप में मिल गया। ऐसी 10⁴ से बहुत कम होगा ये। तो ये कांस्टेंट हम इसे मान सकते हैं, ये कांस्टेंट टाइम हो गया, समझ रहे हो। लेकिन ये प्राइम फंक्शन जो है हमने यहाँ लिखा है वो ऑर्डर ऑफ n टाइम लेगा, यानी कितनी टाइम लेगा, नंबर ऑफ नोड तो वाइल लूप वाला चल गया, और उसमें वैल्यू कितनी है वो हमने पूरा देखो वैल्यू पूरा चलाया 2 से लेके n तक, तो ये रूट तक नहीं चला, तो ये टीएलई दे देगा अगर मैं इसे सबमिट करूँगा तो, क्योंकि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कहा गया रूट ऑफ वैल्यू में। यानी हमें ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं कि क्या तुम इस प्राइम फंक्शन को रूट n तक में सॉल्व कर सकते हो। तो ये सोचो जरा कि इस प्राइम जो भी हम नंबर चेक कर रहे हैं, यहाँ पे चेक कर रहे हैं ना इस प्राइम, तो क्या ये ऑर्डर ऑफ n ले रहा है, तो क्या इसे तुम रूट n में चेक कर सकते हो। ये मैंने बता रखा है कई वीडियो में, जो टीएलई आ गया। देखो रूट n में कैसे प्राइम चेक करते हैं कि कोई भी नंबर 6 है जैसे, तो 6 को मुझे चेक करना है कि प्राइम है कि नहीं, तो वो हम अभी गिवन लूप में क्या ले रहे थे, ऑर्डर ऑफ n, इसे हमें रूट n तक चेक करना है। तो इसके लिए मैंने बता रखा है जो कैसे करते हैं इसमें। जो प्राइम नंबर का क्या मतलब कि ये 1 और 6 के अलावा इसके कोई भी फैक्टर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसके फैक्टर वैसे होता क्या है, 2 होता है, 3, ये 1 और 2 के अलावा 2 3 6, ये फैक्टर्स होते हैं ना। तो हमें बस ये चेक करना, देखो एक भी फैक्टर अगर मैंने पता कर लिया जो इसका है 6 का, तो उसका मतलब क्या है कि ये प्राइम नहीं है, जो गिवन नंबर है प्राइम नहीं है, ठीक है। तो देखो अभी हम क्या कर रहे हैं, n तक चेक कर रहे हैं ना, 2 से लेकर के n-1 यानी 5 तक चेक कर रहे हैं कि 2 से डिवाइड करा, 3 से करा, 4 से करा, 5 से करा, है ना। यही करेंगे। जैसे मुझे 10 को चेक करना होता कि प्राइम है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे 2 से लेकर के 9 तक इसको डिवाइड करते रहेंगे, डिविजुअल है कि नहीं, किसी से भी हो गया तो हम कह देते हैं कि प्राइम नहीं है। तो इसे 2 से लेकर 9 के अलावा मैं अगर रूट n तक ही डिवाइड करूँ, तो देखो रूट n तक डिवाइड करने से भी मुझे पता लग जाए कि प्राइम है कि नहीं। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि एक थ्योरम होता है, देखो उसमें क्या कहता है कि इसका जो फैक्टर है, कि अगर मैं मान लो इसका फैक्टर क्या आ रहा है 2 3 6, तो अगर मैं रूट n तक चलाता हूँ, रूट n तक, तो रूट क्या आएगा, रूट 6 क्या आएगा बताओ, रूट 6 क्या आ जाएगा, रूट 6 का अगर इंटीजर वैल्यू देखो 2 तक, तो अगर मैं 2 तक ही लूप चलाऊँ, जैसे पहले आई की वैल्यू 1 आया, तो 1 के लिए देखो फैक्टर क्या क्या आएंगे, एक तो 1 आ गया जो कि क्या है आई है, दूसरा क्या आएगा n/i, देखो दो फैक्टर होते हैं ना हमेशा, एक आई होगा तो दूसरा n/i होगा, यानी एक फैक्टर 6 होगा। तो हमेशा पेयर में देखो फैक्टर निकल सकता है। अब देखो आई की वैल्यू अगर मैं 2 करूँ तो एक फैक्टर 2 होगा, दूसरा 3, तो देखो ये चारों फैक्टर को मैंने सिर्फ यहाँ तक आई को रूट तक ही चला के मैंने निकाल लिया, यानी एक के कॉरस्पॉन्डिंग दूसरा फैक्टर निकाल लिया, समझ रहे हो। तो यही है कि अगर मैं रूट n तक चलाता हूँ तो इसका एक फैक्टर यहाँ रूट n से छोटा होगा, एक रूट n से ग्रेटर होगा। देख सकते हो जैसे 1,6 पेयर है, तो रूट n क्या है 2, तो एक फैक्टर देखो ये इसका क्या है 2 से छोटा है ना, और एक फैक्टर 2 से ग्रेटर है, तो यानी रूट n जो है पेयर में, जो फैक्टर जो है पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, मिनिमम एक फैक्टर ऐसा होगा, ठीक है। तो उसका जो एक फैक्टर होगा वो हमेशा रूट n से छोटा होगा, एक फैक्टर हमेशा रूट n से ग्रेटर होगा। तो अगर मुझे एक भी फैक्टर पता लग गया तो ये प्राइम नहीं है, प्रूव हो जाएगा। तो बस इसमें देखो छोटा सा चेंज करना है कि यहाँ हमें रूट n तक चलाना है, लेस देन इक्वल टू वैल्यू। तो अगर मैं रूट तक भी चेक करता हूँ ना, तो एक ना एक फैक्टर मिल ही जाएगा अगर वो प्राइम नहीं है तो अब जो इसको कंपाइल करते हैं, अब सबमिट करो। देखो अब चल गया सेम कोड, क्योंकि यहाँ पे देखो ये रूट n तक चल रहा है, तो वो एक्सपेक्टेड आ गया कि रूट n। ये होप कि समझ आ रहा होगा कि क्या कर रहा है। देखो बेसिकली हमने कहा कि प्राइम क्या होता है, 6 जैसे प्राइम है कि नहीं, कैसे चेक करें कि 1 और 6 के अलावा ये किसी से भी डिवाइड नहीं होना चाहिए। 1 और 6 के अलावा तो एक तो तरीका क्या है कि बचे हुए नंबर क्या है 2 से 5, तो वो सबसे मैं एक एक करके कर लूँ, तो दैट इज टेक ऑर्डर ऑफ n। ठीक है, मुझे रूट n तक चेक करना है, कंस्ट्रेंट में कहा गया है।
तो रूट एन तक कैसे कर सकते हैं कि हमने कहा कि फैक्टर जो अगर देखा जाए 6 का ये क्या आता है 1 2 3 4, तो अगर मुझे एक फैक्टर पता है तो दूसरा मैं अपने आप कैलकुलेट कर सकता हूँ। अगर एक फैक्टर आई है तो दूसरा n बाई आई होगा, समझ रहे हो। देखो एक 1 है तो n बाई 1 यानी 6 बाई 1 क्या आएगा 6, ठीक है। एक फैक्टर 2 है तो दूसरा फैक्टर क्या आएगा 6 बाई 2 दैट इज 3, फैक्टर पेयर में आ गया। अब इस फैक्टर के जो पेयर्स है यानी a कॉमा b है तो उसकी एक खासियत होती है कि क्या जो फैक्टर होते हैं वो हमेशा एक फैक्टर रूट एन से छोटा होगा, एक फैक्टर रूट एन से बड़ा होगा। तो अगर मैं देखा जाए तो अगर मैं रूट एन तक भी एक लूप चला दूँ, यहाँ से लेकर इनिशियली 2 से लेकर के रूट एन तक एक लूप चला दूँ, तो मुझे एक फैक्टर अगर इसका 6 का एक भी फैक्टर होगा तो एक फैक्टर मुझे यही मिल जाएगा। तो इतने में ही उसे ये वाला लूप जो है यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं वहाँ पे ये फॉल्स हो जाएगा क्योंकि जीरो आ जाएगा, तो उस केस में रिटर्न हो जाएगा। तो आई होप कि समझ आओ, तो इसमें इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।